नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के बाद वहां की गलियों में महीनों से भरे गंदे पानी पर अब सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चला है। देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को किराड़ी विधानसभा के बदतर हालातों के लिए जिम्मेदार बताया, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी से जवाब मांग रही है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल बीजेपी का कहना है कि दिल्ली को बर्बाद करने वाले आम आदमी पार्टी की बेशर्मी ये देखिए कि जिस किराड़ी से आपका विधायक सालों से रहा, आज भी जहां से आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं अनिल झा, जिनकी सरकार दिल्ली में 11 सालों तक रही, उन्होंने किराड़ी को नर्क बनाया और बेशर्मी इतनी कि खुद के पाप का दोष दूसरों पर डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वहां नर्क के जीवन जीने वाले लोगों की समस्या को लेकर कोई भी गंभीर नहीं नजर आ रहा। पार्टियां सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ऐसे में आखिर किराड़ी की बदहाली का जिम्मेदार कौन है और कैसे निकलेगा इस समस्या का समाधान, ये सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा कि किराड़ी को नरक किसने बनाया और इसका जिम्मेदार कौन था। लगातार लंबे समय से आम आदमी पार्टी के विधायक वहां पर रहे। क्या विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा उठाना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? अनिल झा वत्स अब तीसरी बार भी विधायक बने। 2025 के चुनावों की बात करें, अब आगे राजनीति किस तरह की होगी, क्योंकि किराड़ी के लोग समस्या से तो जूझ रहे हैं, समाधान कैसे निकलेगा इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते, रिपोर्ट देखिए फिर करेंगे चर्चा शुरू। किराड़ी की शर्मा कॉलोनी की बदबूदार गंदे पानी से भरी गलियों में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए स्थानीय निवासियों और अपने पार्टी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घिरे ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव हैं, जो किराड़ी का पुरसा हाल जानने आए हैं और उन्होंने किराड़ी की शर्मा कॉलोनी की दुर्दशा के लिए दिल्ली की मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। नरक से भी बदतर हालात आज पिछले 10 महीने से लगभग ये 150 गलियां भुगत रही हैं और कहने के लिए आज ये कॉलोनी पक्की है, ये ऑथराइज्ड है, यहाँ पर सीवर डले हैं, यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत है। आज हालत ये है कि 10 महीने से बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। किराड़ी के नरक पर देवेंद्र यादव के विजिट के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी संज्ञान लिया और ट्वीट कर अपनी चिंता जताई। वहीं किराड़ी के शर्मा कॉलोनी की मौजूदा हालत के लिए दिल्ली सरकार ने पिछली सरकार को दोषी ठहराया और 11 साल के केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में किराड़ी को गंदगी की समस्या की ओर ध्यान न देने का आरोप लगाया। पूरे किराड़ी विधानसभा में ये हैरानी की बात है, जहां पर कम से कम भी 10 लाख आदमी रहता है, 10 लाख लोग रहते, 10 लाख इंसान रहते। जो सारी कॉलोनियां 2000 के पहले से ही बनी हुई है, ऐसी कॉलोनियों में 2020 तक केजरीवाल जी की सरकार बनने के 6 साल बाद तक और उससे पहले कांग्रेस की सरकार एक भी सीवर की लाइन नहीं डाली गई। किराड़ी की गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर मौजूदा बीजेपी सरकार को ही दोष दे रही है। आपके नेताओं का आरोप है कि दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा अपनी नाकामी छिपाने के लिए पिछली सरकारों पर अपनी विफलता का ठिकरा फोड़ देना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रवेश वर्मा जी अब पीसी करके अपनी नकारापन छुपाने के बजाय वहां की पानी निकलने के जो पहले से प्रावधान थे, जो एस्टिमेट थे, उसको सैंक्शन करेंगे ताकि लोगों के जो आज नरक के जीवन लोग रह रहे हैं उससे निजात मिले। उस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। बहरहाल बीजेपी का ये कहना है कि दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी का विधायक होने से क्षेत्र की जिम्मेदारी भी स्थानीय विधायक को लेनी चाहिए, लेकिन किराड़ी के नरकीय जीवन से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए कोई भी गंभीर नहीं दिख रहा है। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली में किराड़ी को लेकर अब राजनीति तेज हो गई। जिम्मेदार कौन है और किसने काम नहीं किया, किसने किया,
और जिम्मेदारी किसकी बनती थी, तमाम सवाल अब उठने लगे, क्योंकि ज़मीनी हालात वाकई में भयावह हैं और चिंता में डालने वाले हैं कि आम जनजीवन कैसे सुधर पाएगा और कैसे लोग इस दलदल भरे पानी से और दलदल भरी सड़कों से निकल पाएंगे। बेहद गंभीर विषय है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं यासिर जिलानी साहब, इस चर्चा में शामिल हैं। दीपक शर्मा है कांग्रेस से प्रवक्ता, और मनीष झा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। मेरा सीधा सवाल पहले यासिर साहब आपसे ही है, क्योंकि सत्ता में आप हैं तो सवाल तो आप ही पर उठ रहे हैं। बीते समय में क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन अब मौजूदा समय में क्या हुआ, 10 महीने पर सवाल क्यों? सौरभ भाई देखिए, आपने अभी देवेंद्र यादव के बयान को दिखाया और आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। उसी में आपके सवाल का जवाब मैं उसी आधार पे दे देता हूं। देवेंद्र यादव जी ने कहा कि पिछले 10 महीने में जो वो इलाका है शर्मा कॉलोनी, वहां के नरकीय स्थिति है। 10 महीने जी, दिल्ली में सरकार आए हुए 10 महीने कंप्लीट हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो लोग आम आदमी पार्टी की राजनीति इतनी बेशर्म है कि वो अपने, इन्होंने देखिए ये फंसे कैसे। इनका एक अपना चैनल है, आपसी राइवलरी में इन्हीं के नेताओं का, मैं उस लेवल पे नाम नहीं लेना चाहता हूं। जी, जी। उन्होंने सबसे पहले वहां पे वो वीडियो बनाया और उसको लेके आए कि उससे कुछ ये मुद्दा सामने लेके आ जाएंगे। लेकिन उससे हुआ क्या कि ये सवालों के निशान पे ये खुद प्रश्न चिन्ह पे खड़े हो गए। भाई आप बताएं, 11 साल से आपका एमएलए है, आप एक बार भी आपने कभी ये जानने की कोशिश करी? अभी मैं इस पे नहीं आता हूं कि सिवर लाइन हमारे मंत्री महोदय ने अभी बोला है कि क्यों नहीं डाली केजरीवाल सरकार ने 11 साल के अंदर, या 6-7 साल पहले क्यों नहीं डाली जब पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने तय किया। आप बताएं कि ये लोग इस तरीके से, हालात वहां खराब है, बद से बदतर है। लेकिन आज आपने देखा है कि मैं इस पे आना चाहता हूं कि आज से एक्टिव हो गई है सरकार, एजेंसी वहां पे उतर गई है, पंप लगा दिए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल परसों में कोई बहुत बड़ा करिश्मा हो जाएगा और वहां पे हालात एकदम सुधर जाएंगे, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में पानी की निकासी का कोई ना कोई रास्ता निकालना जाएगा। मैं निगेटिव पॉलिटिक्स इसलिए नहीं कर रहा हूं कि सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के लोग अपने जो कुकर्म है, ये कुकर्म है, जो हालात हैं आपने देखे, जिस तरीके से 6-6, 8-8 महीने से घरों के अंदर पानी है। क्यों ऐसे हालात आपने दिल्ली को इतना बड़ा जो गड्ढा आपने दिया? मैं इनके जो एमएलए रहे पहले, अभी मौजूदा की तो बात छोड़ दीजिए, उनसे भी 10 महीने में एमपी लैड फंड जो होता है कभी इस्तेमाल नहीं किया। वहां पे आप इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जो एक लीगल तरीका होता है एक एमएलए का अपने इलाके में काम करने के लिए, वो नहीं हुआ। हमारे एमपी साहब वॉरफुट पे नीचे उतर गए हैं, जमीन पे आज से उन्होंने मोर्चे को संभाल लिया है, वक्त लगेगा। लेकिन आप जिस तरीके से आप इन्हीं अपनी ही वीडियो से आज दिल्ली वालों के सामने ये बुरी तरीके से फंस गए और आप सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी जमीन पे उतर के जनमानस के साथ खड़ी है और जनमानस की समस्या को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने भी, तमाम अपने जो हमारी सरकारी महकमे हैं, जो एजेंसी हैं, वो वहां पे उतर चुके हैं, काम शुरू हो गया है और आपको विश्वास दिलाते हैं जिस तरीके से वॉरफुट पे काम होगा, आने वाले वक्त में आप देखिएगा शर्मा कॉलोनी के हालात बेहतर होंगे। लेकिन इनका निकम्मापन, इनका नकारापन, इनकी जो निगेटिव राजनीति की जो छवि है लोगों को, और देखिए किस तरीके से बेशर्मी से इनका एमएलए जो अनिल झा है, वो पहले तो पिछले 8, 9, 10 महीने से दिखाई नहीं देता है। जब वीडियो सामने आती है, जब पत्रकार वहां पहुंचते हैं अलग अलग चैनलों के और ये दृश्य दिखाया जाता है, जो नरकीय हालात है वहां का वो दिखाया जाता है, तो वो तब भी कुछ मिनटों के लिए आते हैं और भाग जाते हैं। तो ये सब चीजें इन्हें सोचनी पड़ेगी कि ये राजनीति को कहां लेके जा रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मैं आऊंगा दीपक जी आपके पास, लेकिन मनीष जी से पहले जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, किराड़ी विधानसभा के 3 बार के विधायक आपसे ही हैं, अनिल झा जी, बावजूद इसके जिम्मेदारी थी निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को उठाने की, क्यों नहीं उठाई गई? क्यों ये हालात कर दिए गए? जवाब दें आप। टोटल टीवी के तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं आप सभी के बीच में यही कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी मैं यासिर जी को सुन रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि
चुनाव आने वाला है और ये चुनावी भाषण दे रहे हैं। शर्मा कॉलोनी जो कि किराड़ी विधानसभा का एक कॉलोनी है के क्षेत्र में पड़ता है, वहां के लोग काफी दुर्भाग्यवश, काफी नर्क के जीवन जी रहे हैं उनके संवेदना के साथ ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो शर्मा कॉलोनी है, यहाँ पे इस कॉलोनी के लिए और पूरी किराड़ी विधानसभा में 3 गांव है और 103 गांव है, 103 कॉलोनियां हैं। उन 103 कॉलोनियों में एक जो है ये पड़ता है शर्मा कॉलोनी, जिसके बगल में प्रवेश नगर भी है, मुबारकपुर गांव है, इंदर इनक्लेव पड़ता है, विद्यापति नगर पड़ता है। मनीष जी ये नहीं पूछा है इन्होंने, ये समस्या खड़ी राजनीति करने के समय ने किराड़ी के जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, किराड़ी के जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने अप्रैल के महीने में ये लेटर लिखा है दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, जिसमें शर्मा कॉलोनी, आप ये दे पढ़िए सर अगर वो दिख रहा है, शर्मा कॉलोनी का जिक्र साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि इस यहाँ के किराड़ी विधानसभा के शर्मा कॉलोनी के नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु इन पर त्वरित कार्रवाई किया जाए, ताकि ये जो जल भराव है, जो स्थिति है, उससे इनको निजात मिल सके। जवाब क्या मिलता है सुनिए, जवाब मैं बता देता हूं पढ़ के। इस कार्यालय में आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक इतना को प्राप्त हुआ, आदेशानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। उसके बाद कोई भी लेटर नहीं हुआ। क्षेत्रीय विधायक अनिल झा जी ने एलजी को लेटर लिखा है, चीफ इंजीनियर डीडीए को लेटर लिखा है। अब ये कहानी शुरू कहां से होती है? और अभी जो 11 साल का ये रोना रो रहे थे, 11 साल में ये हो गया। अरे 11 साल में किराड़ी में इतना विकास हुआ कि आप 110 साल में नहीं कर सकते। दिल्ली का उतना विकास अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ ये विकास कैसा। मनीष जी ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे जवाब चाहूंगा, विकास कैसा? ये 10 महीने के अंदर समाधान निकाला जाएगा या 11 साल के अंदर समाधान निकालेंगे आप, जो 11 साल में आपकी सरकार रही? और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने 450 करोड़ रुपया होती है भाई सीवर प्रोजेक्ट दिया था। मनीष जी मुझे ये बताइए, 11 साल सत्ता में रहे आप, तब समस्या का समाधान नहीं निकाला गया। अब आप 10 महीने में कह रहे हैं कि हमने लेटर दिया, उसमें सुनवाई नहीं हुई जब सरकार बदल गई। समस्या का जड़ क्या है? समस्या का जड़ ये है, शर्मा कॉलोनी जो है वो 3 तरफ से डीडीए लैंड से घिरा हुआ कॉलोनी है। मैं दिन भर आज वही था और अब किसी और चैनल पे भी था, तो मैं वहां से भी लाइव था। तो मैं आपको बता देता हूँ शर्मा कॉलोनी का जियोग्राफिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। ये रोहिणी सेक्टर 22 से रक्षा हुआ क्षेत्र है और 3 तरफ से डीडीए लैंड से भरा हुआ है। डीडीए वालों ने क्या किया, दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता जी जो बोल अब इन्होंने दिल्ली की सरकार ने जानबूझ के भलसवा लैंड, भलसवा, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मनीष जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है जी? सौरभ जी, इस समस्या का जड़ यहां से शुरुआत हुआ। मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं। भलसवा लैंडफिल के सारा जो मलबा है वो यहाँ पे लाके गार्बेज डंप किया जा रहा है और इससे डीडी के जो लैंड है वो भर गया है। इसको यहाँ पे जो है ये पूरा के पूरा डंप, रोजाना रात में दिन में ये डंपर की गाड़ियां लगी हुई है। और जो पहले यहाँ पे लो लाइंग एरिया था, भाई कमाल की बात कर रहे हैं, मतलब इतनी संवेदनहीनता। मनीष जी मुझे ये बताइए, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उसके बाद आतिशी थी, तब आप कूड़े के पहाड़ तो हटाने गए थे ना सर? कूड़े के पहाड़ हटाने गए थे ना, तो किराड़ी नहीं दिखा क्या शर्मी के साथ? ये बताइए, नहीं ये बताइए ना, भलसवा लैंडफिल का साइड क्या बताऊं मैं? देखिए जिम्मेदारी होती है मनीष जी ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि भलसवा लैंडफिल साइड से वहां गाद भर रही थी, वहां पानी हो रहा था, गंदगी हो रही थी, लेकिन जनता तो दो चार हो रही है। विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी उस निर्वाचन क्षेत्र के सीधे विधायक की होती है, उसकी बनती है। इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे ना, सरकार में आप लंबे समय तक रहे हैं। डीडीए दोहरा रवैया अपना रहा है, ठीक है, सरकार दोहरा रवैया अपना रही है और जानबूझकर, चूंकि यहाँ पे उनका विधायक नहीं है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक है, उनको परेशान करने के लिए, यहाँ की जनता को परेशान करने के लिए भलसवा लैंडफिल का सारा 10 महीने से पानी रुका हुआ है। जब सरकार अभी आ रही थी, मनीष जी जो तर्क दे रहे हैं ठीक है, वो आप अपना तर्क अपनी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते रख सकते हैं, लेकिन तर्क में थोड़ा आधार होना चाहिए। के समय भरा है और इन्होंने जानबूझकर इसको जो है शर्मा कॉलोनी के आसपास के पूरे एरिया को डंपिंग साइट बना दिया है। और आपके विधायक देखते रहे कि जानबूझकर डंपिंग साइट बना रहे हैं, हम देख रहे हैं बैठकर आराम से लोगों को उस गंदगी में। क्या करेंगे आपको इन्होंने कई बार विरोध हुआ, विरोध का लेटर लिखा है, मैं आपको बता, आप सरकार में तो थे उस वक्त, तो कर सकते थे सर।
विधानसभा में उठाया गया सर, मैं डेट बता रहा हूं, मैं लिख के लाया हूं। हाँ। 21/3/2025 को उठाया गया, 17/11/2025 को उठाया गया, 6/9/2025 को उठाया गया। उससे पहले 3/9 जब सरकार में थे तब उठाया गया था। ये अभी डाला जा रहा है सर, अभी 10 महीने से। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी तब उठाया गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा, जवाब लूंगा आपसे। दीपक जी, प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि 20 साल 2000 से पहले की बनी कॉलोनी है। आता हूं मनीष जी आपके पास। ठीक है, डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। ठीक है, ठीक है मनीष जी, मैं लूंगा जवाब, आपसे लूंगा। पर्याप्त समय मैंने दिया। दीपक जी भी हमारे साथ और पैनलिस्ट हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। 2000 से पहले बनी कॉलोनियां हैं और इन कॉलोनियों में 20 साल तक केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहले कांग्रेस की सरकार थी, एक भी सिविल लाइन नहीं डाली गई। जिम्मेदार तो आप भी हैं कहीं ना कहीं दीपक जी। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं। जी सौरभ जी नमस्कार जी। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा, आज दिल्ली के अंदर स्थिति आप देख सकते हैं। जब भी कोई भी इशू उठता है, कोई भी जनहित का इशू उठता है, उसके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप के अलावा जन समाधान का तो नाम ही नहीं है। यहां पर आप अगर देखेंगे समाधान नहीं है, यहां तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। कल हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी ने शर्मा एनक्लेव में विजिट किया। वो गए वहां पर और लोगों की समस्याओं से सरोकार रखते हुए उनसे बात की। बहुत ही दयनीय स्थिति थी वहां की। आज से पहले और उसके बाद में हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी ने इस विषय को रखा। ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस का जन समस्याओं से स्पष्ट जो सरोकार है। लेकिन आज से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व नहीं कि अब से पहले, जब से पहले मीडिया में रिपोर्ट आई थी, अब तो आके आप बता रहे हैं कि समस्या है और समस्या किस कारण से है, लेकिन आज से पहले इस समस्या के बारे में कभी बात उठी नहीं उठी। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बेसिकली आप अगर देखें तो आम आदमी पार्टी, भाजपा, आप दोनों की आप देखें जिस तरह से इनका ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे पे डालना। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर जिम्मेदारी डालता है। जो अच्छा काम होता है उसका क्रेडिट मेरा है और अगर कोई कमी रह गई तो वो दूसरे की है और कुछ उसका और कोई उसका आधार नहीं। बात सवाल इस बात की दिल्ली की जनता ने जिस अपेक्षाओं के साथ ये बात सुनकर कि ट्रिपल इंजन की सरकार आ रही है, शायद हमारी जिम्मेदारियां उसका बोझ उठाएगी, हमारी समस्याओं का बोझ उठाएगी। लेकिन आज इस बात को दिल्ली का जन सोच रहा है कि जो हमने जिस आशा और आकांक्षा के साथ वोट किया था, आज ट्रिपल इंजन, आज सारे तीनों इंजन मिलकर के दिल्ली की जनता की समस्या को बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कहती है कि हमने ये किया, हमने ये किया। ये पेरिस बदलने वाले आए थे, ये पेरिस बदलने की बात, पेरिस बनाने की बात भी करते थे, दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते थे ना। क्या यही है रूप है? सवाल इस बात का है कि आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जब तक दिल्ली में इस तरह से चलती रहेगी, जन समस्याओं का हाल यही रहेगा। और आज बड़ी संवेदना का विषय है, बड़े दुख का विषय। आज इस समस्या के ऊपर भी आज फिर से आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। आज बात की जा रही कांग्रेस के शासन की कि कांग्रेस के शासन में क्या हुआ। आज सवाल इस बात का, दिल्ली राजधानी है, 12 साल से केंद्र में सरकार है भाजपा की, लगातार भाजपा के एमपी दिल्ली से जीतते आ रहे हैं, नगर निगम में भाजपा शासन कर रही और जिम्मेदारी कांग्रेस की। ठीक है, जवाब यासर जी। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या किस प्रकार की राजनीति की उम्मीद करते हैं? जवाब यासर जी। ठीक है, 2000 क्या ये जिम्मेदार राजनीति है? सामने आई थी, नक्शे पे फ्रेम में आई थी दिल्ली के। आप बताएं कि सरकार किसकी थी 2000 में? दीपक शर्मा जी बताएं कि किसकी सरकार थी? क्यों नहीं उन्होंने समस्या के हल को ढूंढने की कोशिश करी? और कॉलोनी उन्होंने जब बसाई तो कॉलोनी के लिए पानी का, सीवर का, नाले का, निकासी का कोई सिस्टम जो सिविक सेंस भी होता है किसी भी सरकार के अंदर, वो क्यों नहीं बनाया उन्होंने? क्यों उसको ऐसे चारों तरफ से चार दीवारी के अंदर घेर के रखा कि कोई सिस्टम जब इस तरह का, जब तमाम पानी और तमाम नालों के सीवर के जो गंदे पानी है वो वहां कैसे जमा हो गए? इसलिए जमा हुए कि आपकी जो राजनीतिक करने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी वो कमजोर थी। आप भ्रष्टाचार के उसमें बैठे हुए लोग थे जिन्होंने 15 साल में कांग्रेस में भी बड़ा भ्रष्टाचार किया और 11 साल का भ्रष्टाचार तो सबके सामने है दिल्ली में। वो लोग आज हमसे पूछ रहे
कि हम 27 साल के बाद आए हैं, हम सरकार जो कमिटमेंट है हाँ, तो जनता मनीष जी, के मैं आऊंगा आपके पास। भावनाओं को लेके, जनमानस आपसे जवाब लेना के जरूरी है। कार्यक्रमों को लेके, उस कार्यक्रमों को जमीन पे उतार रहे हैं। और जैसे ही ये नरकीय स्थिति जब सामने आई है, उसके बाद से सारे महकमे ने, हमारे एमपी और तमाम हमारे मंत्री एक्टिव हो गए। इतनी तेजी से वही आदमी काम करता है जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती। आप आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, 27 साल में 10 महीने रेखा गुप्ता की सरकार है, और जिस लगातार और निरंतर वो काम कर रही है, दिल्ली की जनता उन्हें सराह रही है। आप ना सराहें, आप वहां गए, आपने वीडियो बनाया, आपके अध्यक्ष ने, अच्छी बात है कि एक ऐसी स्थिति सामने आई जिसको दिल्ली ने और दुनिया ने देखा। लेकिन दिल्ली और दुनिया के बीच में हम जो मैसेज दे रहे हैं कि अगर इनकी राजनीतिक अच्छी होती, इनकी सोच अच्छी होती, भ्रष्टाचारी ये लोग नहीं होते, बेईमान नहीं होते, तो आज शर्मा कॉलोनी की स्थिति ऐसी नहीं होती। आपको लगता है पूरे दिल्ली को गड्ढा बना के ये लोग गए, जिसको हम 10 महीने में कम से कम उसको पटरी पे रेखा गुप्ता जी की सरकार लाने की कोशिश कर रही है। और बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं, 11 साल और 15 साल की हुकूमत करके बैठे हुए हैं, और दिल्ली में जब भी स्थिति आ रही है, अभी हाल फिलहाल तो आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी टोपी टिकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे जनता भी आपके फेवर में नहीं जाएगी। आप जन सरोकार के मुद्दे को उठाइए, तो मुद्दे का समाधान जो मौजूदा सरकार है वो निकालेगी, और वही निकाल रही है। ये समस्या बहुत बड़ी है, समस्या बहुत विकराल रूप में है, बीमारियों का घर है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, समस्या का समाधान होना चाहिए। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार उसको खत्म करेगी। ठीक है मनीष जी, 10 महीने में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा सकती। आप कह रहे हैं शिकायतों पे शिकायतें की हैं, आप भी मानते हैं कि एक लंबा अरसे में अगर कोई भी राजनीतिक दल बाहर रहता है तो आरोप नहीं लगाया जा सकता, थोड़ा समय देना पड़ता है, समय देना चाहिए। देखिए, जो काम हमने नहीं किया वो स्वीकार करना चाहिए, नहीं हो पाया। नहीं, मैं आपको बताता हूं किराड़ी की स्थिति, जो आज आप शर्मा कॉलोनी की स्थिति देख रहे हैं, ऐसे ही किराड़ी में आधा दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां हैं जिसकी स्थिति सेम ऐसी बनी हुई है। ये आप तो आज शर्मा कॉलोनी देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रिज बिहार है, यहाँ पे अगर नगर है, यहाँ पे और भी कॉलोनियाज हैं जिसकी स्थिति जो है लगभग अमूमन ऐसी बनी हुई है। तो ये सिर्फ एक कॉलोनी का एक मामला नहीं है। एक कॉलोनी ये तो आपके जो नजर में आ चुकी है, मीडिया में चल रहा है, और इसके लिए यहाँ के जो वर्तमान विधायक अनिल झा जी ने, उन्होंने कई बार जो है पत्र लिखा है, डीडीए को लिखा है, चीफ इंजीनियर को लिखा है, एलजी को लिखा है, और रेखा गुप्ता जी से इंटरफेयर करने का मांग किया है, ताकि यहाँ के लोगों को जो जल भराव है उससे त्वरित समस्या से जल निजात दिलाया जाए। मैं आपको बताता हूँ, जो किराड़ी जो है पूरी भाई साहब, आपने सीवर लाइन डाली नहीं और आप समाधान हमसे पूछ रहे हैं। आपने सीवेज ट्रीटमेंट कहां होगा इसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं करी। सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं, वो बनने में समय लगेगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। प्रवेश वर्मा जी भी आपसे पूछा, विधायक की कई जिम्मेदारियां होती हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा सकता। जो जिम्मेदार विधायक होते हैं अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, सीवर हो, ये मूलभूत जरूरतें हैं। मनीष जी सुनिए, 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी ने 450 करोड़ रुपया का सीवर का प्रोजेक्ट किराड़ी विधानसभा को दिया था, और पहली बार यहाँ पे सीवर का काम शुरू हुआ था 103 कॉलोनिया में। और जब सीवर का काम हो गया अनऑथराइज कॉलोनी में, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वाटर लॉगिंग, शॉर्ट में कंक्लूड करें, समय कम है मनीष जी। अरे भाई साहब, आप बताइए कि जहां 10 लाख लोग रहते हैं, वो उसकी तस्वीर यही आ रही है निकल कर, वही सवाल है। नहीं डाली गई एक भी। बिल्कुल तस्वीरें उलट हैं। आप जो दावे कर रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च किए, तो हालात ऐसे क्यों हो रहे हैं, यही सवाल है। उस सवाल का जवाब आप जिस मर्जी को करना है करें। अब आप 10 महीने की सरकार पर दे रहे हैं दीपक जी, और ये जो समय नहीं देना चाहिए। ये जो इसको डंपिंग ग्राउंड दीपक जी शॉर्ट में बताइए, समय नहीं देना चाहिए 10 महीने की सरकार पर पूरी तरह जिम्मेदारी डालना कहां तक जायज है? संक्षेप में, यहाँ के लोगों को नर के जीवन जीने पे मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सौरभ जी, मनीष जी होल्ड करिए थोड़ा सा, समय थोड़ा कम है, मुझे रोकना पड़ेगा क्षमा के साथ। आपको मैंने सुन लिया मनीष जी, अगर ये बोलते रहेंगे हम कैसे बोलेंगे? नहीं बिल्कुल आप बोलिए, ठीक है। शॉर्ट हम स्पष्ट रूप से, आप अगर देखेंगे, हम 10 महीने में के बाद में समय देना चाहिए। क्या भाजपा की सरकार, अगर बात करें हम, भाजपा लगातार केंद्र में है और दिल्ली राजधानी, क्या इसकी तरफ कोई दायित्व है या नहीं है? आपके प्रदेश अध्यक्ष अगर हम बात करें एनसीडी की, तो भाजपा
की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी चलिए 11 साल सत्ता में रही, उस पर कह सकते हैं, ठीक है। बीजेपी अब आई है, उस पर भी वो आरोप लगा रहे हैं, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं आप भी बीजेपी की बात कर रहे हैं। यासिर साहब से कंक्लूड करा लेता हूं। यासिर साहब 30 सेकंड्स में ये बताएं कि किराड़ी की सूरत सुधरने वाली है। देखिए, आरोप लगाने की बात यह है कि हम सिंपल 2020 तक एक भी सीवर लाइन नहीं डाला, इस पे सवाल कौन किससे पूछे? यासिर जी शॉर्ट में मुझे बता दीजिए, उसी से तो पूछेंगे। प्रवेश वर्मा कार्य कर रहे हैं, सूरत बदलने के दावे वो कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी अब आपकी सरकार की है। यासिर साहब 10 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, दीपक जी आपको भी सुन लिया। यासिर साहब शॉर्ट में आप बता दें, समय थोड़ा सा कम है, इसलिए अब कब तक इसकी सूरत हाल सुधर जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा से इसमें सीवर का काम को रोकने देखिए, का, अभी आपको काम किया है। माननीय मंत्री जी प्रवेश वर्मा जी ने भी विस्तृत जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तमाम जो महकमे हैं जिस तरीके से काम पे उतर चुके हैं, आने वाले समय में मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि कोई ऐसा वहां पे करिश्मा होने जा रहा है कि कल वहां से समय लगेगा। आपके कहने का मतलब है कि जल्द ही सुधर जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किराड़ी को नरक किसने बनाया ये जग जाहिर है, जनता सब जानती है, सब देख रही है, लेकिन सरकार जो है, सत्ता में जो है, उनसे उम्मीद जरूर की जाती है। देखना होगा कि जल्द किराड़ी की सूरत हाल सुधरे और लोग स्वच्छ जो वातावरण उसमें सांस ले सके। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।